हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, सीयूईटी 2023 की एडमिशन की प्रक्रिया लगभग हर एक यूनिवर्सिटी की समाप्त हो चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटी अभी बची हैं तो वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। अब हम लोगों को बढ़ना है, हम लोगों को तैयारी करना है सीयूईटी 2024 के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सीयूईटी 2024 में मैथ्स डोमेन के सिलेबस की बात करेंगे। क्या क्या सिलेबस है मैथ्स डोमेन के अंदर, और साथ ही में सबसे जरूरी बात यह भी बताएंगे कि 2023 में जो अभी हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं उसमें जितने भी स्लॉट्स में एग्जाम हुए हैं सभी स्लॉट के मैथमेटिक डोमेन के जो पेपर हैं उनको एनालिसिस करके हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन किस स्लॉट के अंदर आया है। तो पूरा आपके सामने अभी आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि हम साथ ही में आपको यह बताएंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है सीयूईटी 2024 के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सीयूईटी 2023 में जो अभी हुआ था, हाल ही में जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है उसमें आपके कई स्लॉट में मैथमेटिक्स डोमेन का एग्जाम हुआ है, पेपर हुआ है। हर एक स्लॉट का हमने अलग अलग करके चैप्टर वाइज बनाया है यहां पे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं स्लॉट 1 में 30 मई के स्लॉट 1 की, तो उसमें जैसे रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, फंक्शन से 4 क्वेश्चन आया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 क्वेश्चन आया है, डिटर्मिनेंट से 6 क्वेश्चन आया है, मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएशन से 3 क्वेश्चन आया, और सेम इसी डे में कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी से 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन, वेक्टर से 4 क्वेश्चन, 3D से 2, एलपीपी से 4, प्रोबेबिलिटी से 4, और यहां पे आपका 2D भी छोटी मोटी पूछ लेता, वहां से 1 क्वेश्चन आया है। तो इसी तरीके से आप यहां पे देखेंगे आपको पूरे स्लॉट वाइज, यानी कि नीचे डेट लिखा है, ऊपर स्लॉट लिखा है, हर एक स्लॉट में जितना भी अभी आपका 2023 में एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स डोमेन का, सबका लिखा हुआ है कि कितना क्वेश्चन कहां पर आया है, किस पेपर किस डेट में, किस स्लॉट में, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 2022 का भी किया था, 2022 से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2023 में, जैसे 2022 में आपने देखा कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया है, क्या 2023 में भी वही क्वेश्चन इंपोर्टेंट, वही टॉपिक इंपोर्टेंट है या नहीं है, या वेरी कर रहा है कि हो सकता है कि 2022 में उन्होंने रिलेशन से ज्यादा पूछ लिया हो, 2023 में रिलेशन से नहीं पूछा है। तो आपको दोनों ईयर का प्रॉपर टॉपिक वाइज पूरा यहां पे लिखा हुआ है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो बात होगी आपके सीयूईटी 2023 में जो आपके एग्जाम हुए उनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नंबर्स की। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, कौन से टॉपिक को हमें मेहनत से पढ़ना है। जैसे आप यहां पे देखेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आप ध्यान से देखिए, यहां पे 6 आया, कहां 30 मई के स्लॉट 1 में, 5 8 6 5 5 8 4 8 6 5 8। अब आप इस अगर पूरी लाइन को देखेंगे तो आपको एक चीज दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि अगर हमें मैथमेटिक्स डोमेन में तैयारी करनी है, अच्छा नंबर लाना है, सिलेक्शन पाना है इसकी दम पे, तो आप इस टॉपिक को तो अब कवर करना ही पड़ेगा। क्योंकि सोचिए, इतना क्वेश्चन तो अकेले यही टॉपिक हर एक शिफ्ट में, हर एक स्लॉट में, ऐसा कहीं नहीं हुआ कि यहां से क्वेश्चन कम पूछा गया हो। देखिए 8 क्वेश्चन तक पूछा गया है, तो इसीलिए आपके लिए पूरा चार्ट बनाया गया है। तो ये आपको सब मिल भी जाएगा और आप यहां से भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस आपका बहुत ज्यादा नहीं है। आप जानते भी हैं कि क्लास 12th का ही सिलेबस है, यानी कि आपने जो क्लास 12th में जो भी पढ़ा है मैथ के अंदर वही आपका सिलेबस है। देखिए, जैसे मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की तो रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, यूनिट नंबर 2 की तो अलजेब्रा, यूनिट नंबर 3 की कैलकुलस। अब इन यूनिट के अंदर भी छोटे छोटे सब यूनिट है, सब टॉपिक्स हैं। जैसे आप रिलेशन एंड फंक्शन, एक तो रिलेशन है और फंक्शन है, साथ ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रा में बात करूं तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट हो जाता है। कैलकुलस में देखिए कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। फिर उसके बाद वेक्टर एंड 3D आपका यूनिट नंबर 4 हो जाता है, जिसमें आपका वेक्टर और 3D है। ठीक है ना। यूनिट नंबर 5 जो है वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का है, और यूनिट नंबर 6 आपका प्रोबेबिलिटी का है। तो ये आपका 6 यूनिट में कई सारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं जो आपको तैयार करने हैं। और आप अगर ध्यान से देखे होंगे, समझ में आ गया होगा कि क्लास 12 का ही पूरा का पूरा एज इट इज सिलेबस लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसमें ब्रीफ या मैं कहूं कि विस्तार से बात करूं कि किस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे अब पहली यूनिट हमारी थी रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें पहला टॉपिक था रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसके अंदर हमें टाइप ऑफ
रिलेशन पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिट, इक्विवेलेंस, फिर टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं 1 1 on 2, फिर हमें कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है जो क्लास 12 में हमने पढ़ा था। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें उसको ऑप्शनल अप्रोच से, यानी कि अब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना है और स्मार्ट अप्रोच रखना है, क्योंकि अब एग्जाम में यहां आपको कैलकुलेशन कोई नहीं देखने वाला कि 4 पेज में कैलकुलेशन किया। एक शॉर्ट मेथड, एक स्मार्ट अप्रोच से आपको क्विक आंसर करना है कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है। तो वही सारी अब तैयारी यहां पे करनी है। पढ़ के तो आप क्लास 12th में भी आए, उसका फायदा लेना है और यहां पे कुछ अच्छे से, हमें अच्छे ढंग से, ब्रिलियंट तरीके से चीजों को समझना होगा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आपका दूसरा उसमें टॉपिक था, पहली यूनिट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ, जिसमें हमें डेफिनेशन पढ़नी है, यानी कि डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। फिर हमें डोमेन रेंज के क्वेश्चन पढ़ने हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ना है। इस तरीके से ये आपको पूरा बताया गया कि यूनिट 1 के अंदर सेकंड टॉपिक का। अब यूनिट 2 जो अलजेब्रा था, उसमें जो मैट्रिसेस था, तो मैट्रिसेस आप जानते हैं कि उसमें ऑर्डर होता है, इक्वल मैट्रिक्स होता है, फिर उसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आपको इस मैट्रिक्स के अंदर पढ़ने हैं। फिर मैट्रिक्स में सबसे जरूरी होता है वो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन और उसका इनवर्स, ये सारी चीजें तो ये भी आपके सामने लिखी है कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, और ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, हमें पढ़नी है, वो भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच की, यानी कि हमें ऑप्शन वाला पेपर आना है, एक क्वेश्चन है, 4 आंसर हैं, एक सही होगा, हमें वो क्लिक करना है, तो हमारी अप्रोच वही रहेगी यहां पे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट 2 के सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स अभी मैंने बात भी करी थी कि हर एक स्लॉट के अंदर, हर एक शिफ्ट के अंदर भर भर के क्वेश्चन आए हैं, तो ये वही है, ये वही डिटर्मिनेंट है जिसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्सेस में 3x3 मैट्रिसेस तक का डिटर्मिनेंट पढ़ना होता है। फिर प्रॉपर्टीज हैं, उसका माइनर कोफैक्टर, एप्लीकेशन पढ़ना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में एप्लीकेशन होता है, ये सारी चीजें पढ़नी होती है, एडजॉइंट, इनवर्स, और फिर इसका कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात, फिर उनको सॉल्व करना भी कि XYZ की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें। यूनिट नंबर 3 जो हमारी कैलकुलस की थी, उसके अंदर हमें पहला टॉपिक होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब यहां पे क्या होगा ना, यहां पे आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से साथ ही साथ में थोड़ा सा लिमिट भी पढ़ना होगा, क्योंकि लिमिट बिना ये अधूरे हैं, ठीक है ना। कहने को यहां सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिमिट के बिना ये दोनों चीजें अधूरी अधूरी सी हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कई सारी चीजों को पढ़ना है, डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का करना है, चेन रूल समझना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव होता है, इंप्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, मतलब हमें कई टाइप के हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखना है। यहाँ पे कई सारे टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, हायर ऑर्डर का भी होता है, 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर में भी ये सारे आ जाएंगे, कौन कौन से आपका इंप्लिसिट आ जाएगा, ये सारे 2 ऑर्डर यानी कि सेकंड ऑर्डर में भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एक टॉपिक यहां पे ये भी होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमें ये भी इसके अंदर बहुत सारे टाइप हो, जैसे रेट ऑफ चेंज हुआ, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, और आपका डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हमारे एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक हो जाते हैं, सब टॉपिक हो जाते हैं उसके अंदर, हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करूं तो उसके बाद यूनिट नंबर 3 कैलकुलस का इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है। ये सारे इंटीग्रेशन आपको देखे देखे से लगी रहे होंगे, क्लास 12 में हम लोग इनको पढ़ते हैं और हम लोग इनको फिर से बेसिक से पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस है, ये एज इट इज वही 12th वाला सिलेबस है, कुछ बाहर का नहीं है इसमें। फिर उसके बाद हम लोगों को ये सारी चीजें इंटीग्रेशन के अंदर पढ़नी। फिर एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन आ जाता है, जिसमें आपका एरिया मेन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व्स। हमें बाउंडेड कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना होता है और भर भर के क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। जब आप वो दोनों पढ़ लोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो ही जाएगा, जिसमें आपका ऑर्डर एंड डिग्री होता है, 1-2 क्वेश्चन यहां से आता है। फिर आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। कई टाइप के डिफरेंशिएशन इक्वेशन होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आपका लीनियर होता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और आपका जैसे ये लिखा भी है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इन सबके सॉल्यूशन हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4 में वेक्टर। वेक्टर भी आप जानते हैं, वेक्टर एंड स्केलर पढ़ना होता है। फिर उसके अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन, कोसाइन और रेशियोज, ये सारी बातें हमें यहाँ पे करनी होती हैं एक एक करके। ये हमारा वेक्टर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका वेक्टर में ही ये कुछ और भी पार्ट है, पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। फिर आता है 3D, ठीक है ना, इसको 3D कहते हैं। 3D का सिलेबस हमारा ये होता है, इसमें भी डायरेक्शन, कोसाइन और रेशियोज की बात करनी होती है, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस की बात करनी होती है, प्लेन की बात करनी होती है, ये सारी चीजें यहां पे हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारा 5वां यूनिट, 5th यूनिट होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़ने होते हैं। फिर हमें इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करनी होती है, फीजिबल रीजन की बात करनी होती है, ये सारा इसके अंदर हमें पढ़ना है। तो हमारा एलपीपी का सिलेबस हो जाता है, ठीक है ना, एलपीपी के ये भी टॉपिक हो जाते हैं। फिर लास्ट में सबसे आखिरी यूनिट होती है आपकी 6th नंबर यूनिट, प्रोबेबिलिटी की। फिर हमें प्रोबेबिलिटी का सिलेबस अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थ्योरम, पहले तो एक तो
यही समझ लीजिए बेसिक प्रोबेबिलिटी हमें सब पढ़नी है सबसे पहले। फिर हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, वेज थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, मीन वेरिएंस, ये सारी चीजें हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर ढेर सारा क्वेश्चन है, आप उस बैक वीडियो में जाकर के देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक शिफ्ट में, हर एक स्लॉट में आपका भर भर के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा। और ऐसा नहीं कि बहुत कठिन पूछा जाता, आसान क्वेश्चन, बस आपको पढ़ना है। आपको यहां से पढ़ाई अगर शुरू करनी है तो यहां तक हर एक टॉपिक छुइए, हर एक टॉपिक को एटलीस्ट पढ़िए, समझिए, इससे बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए मैं कुछ क्वेश्चन के आपको दिखा भी देता हूं कि जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका ये टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये एओडी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं तो ये आपका 3D का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं तो ये आपका फिर से एओडी का क्वेश्चन हो गया, यानी कि यहां मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक ना, आपको ये सारे क्वेश्चन देखे देखे से लग रहे होंगे, लेकिन आपने 12th में इनको डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिख लिख के सॉल्व किया होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। फिर आप अगर बात करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, वो सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका किसका मैट्रिसेस का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका यहाँ पे ये रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम होती है, वहां से क्वेश्चन हो जाता है, यानी एओडी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर इस तरीके से डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये आपका यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो गया आईटीएफ का। ठीक है ना, ये मैंने आपको सिलेबस में बताया था आईटीएफ, ये आपका एलपीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूं। अब बात करते हैं, जो मैंने शुरुआत में बोला भी था कि वीडियो के आखिरी में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमें तैयारी को करना कैसे। ये तो बात बता दिए कि क्या सिलेबस है, अब इस सिलेबस को पढ़ना कैसे है। तो आपके लिए एक बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है वरदान फेज 1। ठीक है ना, ये जो वरदान फेज 1 बैच है, इसकी सबसे जो अच्छी बात है वो तो ये है कि जो वरदान बैच हमारा 2023 में चला था, वो एकमात्र ऐसा बैच था जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। यानी उस बैच में एनरोल्ड स्टूडेंट के भर भर के सिलेक्शन हुए हैं। मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट बच्चे बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब देखिए, और दूसरी बात है कि ये मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, यानी कि बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, एकदम मिनिमम प्राइस रखा गया जो आप आसानी से आप उसको अफोर्ड कर सकें, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ में इसके जो फीचर हैं वो इससे भी ज्यादा लाजवाब हैं। क्या है इसके फीचर, देखिए आपको पर डे लाइव थ्योरी क्लास मिलेगी, यानी कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है ना, फिर लाइव क्लासेस के बाद आपको डीपीपी और टेस्ट सीरीज भी कराए जाएंगे, यानी कि आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेंगी और आपको समय समय पे टेस्ट भी मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा करेंगे, आपके पूरा जो आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, यानी कि पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा है उसका आपको खुद एनालिसिस करना है, उस टेस्ट को देख के कि जो हम पढ़े हैं वो कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बहुत जरूरी होता है वीकली टेस्ट। फिर आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी कि आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा जो आपके सारी बातों को सुनेगा, समझेगा, आपको गाइड करेगा। ठीक है, फिर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जैसे ही आपकी ऐप पर क्लास हो जाएगी, रन कर जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि आपको वहीं पे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो का एंड होने के बाद, यानी लाइव सेशन जैसे ही खत्म होगा कुछ घंटों के बाद, वो एक प्रक्रिया है, उसको हो जाने के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जितने भी बार आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको पूरा काउंसलिंग तक, यानी कि आज अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप जब तक काउंसलिंग सिलेक्शन नहीं हो जाता है, हम आपको यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक लेके जाते हैं कि ये आ गई आपकी यूनिवर्सिटी, अब आप अंदर जाइए, अपना सफर यहां से आपको तय करना है, एक आपका उज्जवल भविष्य यहां से आपको तय करना है, वहां तक हम आपको लेकर के चलेंगे। और कंप्लीट सिलेबस कराइए, तो ऑब्वियस ही बात है, इतनी सारी चीजें जब हैं तो कंप्लीट सिलेबस तो कराया ही जाना है। ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस A to Z कराया जाएगा, यानी कि आप अगर ढंग से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे हमारे साथ, तो आप 100% लाएंगे, किसमें, हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये बैच है क्या इसकी फीस प्राइस है, ये सारी बातें अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, यहां पर आपको कोर्स प्राइस की बात करूं तो जैसे अगर आप बीए का बैच परचेज करते हैं जिसमें आपकी ह्यूमैनिटीज की डोमेन होंगी, ठीक है ना, जिसमें आपका जीटी होगा, लैंग्वेज होगा, जीटी का मतलब आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका रीजनिंग प्लस आपका जीके जीएस और करंट अफेयर वाला पोर्शन, वो आपका जनरल टेस्ट होता है। ये आपको 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो केवल आपको 3000 रुपए मिलेगा। अगर मैं बीए में ह्यूमैनिटीज
पीसीएमबी यानी कि आप साइंस डोमेन के सब्जेक्ट चाहते हैं, और जीटी और लैंग्वेज तो आपको 3500 फिर परचेज और 3500 रुपए लगेंगे। इसी तरीके से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, यानी कि आपका सपना है कि हम बीएससी करेंगे यूनिवर्सिटी में जाके, तो आपको पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के साथ एजी जीटी यानी कि जो भी आपका डोमेन होगा, लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश जो भी चाहेंगे, ठीक है, तो 3000 रुपए इसका फीस है। फिर बीए एलएलबी है जिसमें लीगल पॉलिटी जीटी लैंग्वेज का कॉम्बो है। फिर इसके बाद बीकॉम और बीबीए है। फिर उसके बाद आपका बीटेक है। तो ये सारी फीस आपके सामने 3500 3000। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के बैच चाहिए, देखिए इस बैच के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो तो ये है कि इस बैच को सेपरेट रखा गया, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम अलग अलग, यानी कि इंग्लिश वाले बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी के वर्ड यूज कर रहे हैं। हिंदी वाले बच्चों को समस्या नहीं होगी कि सर अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों का बैच अलग अलग चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों का बैच अलग अलग चलेगा। और अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं लेकिन अब चाहते हैं कि सर जब हमें आगे जाके इंग्लिश में ही सब पढ़ना है तो क्यों ना सर अभी से ही आदत डाल लें, तो आपके लिए दोनों मीडियम का अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको केवल 4000 रुपए देने होंगे। यानी कि सिंगल मीडियम का अगर कोई 3000 का था तो आपको अब 4000 1000 रुपए और ज्यादा देना पड़ेगा। फिर इस पे डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट क्या है, अगर आप 5 सितंबर तक बैच को परचेज करते हैं तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड में वरदान डालना है, क्या, कैपिटल VARDAAN, ये आपको कूपन कोड यूज करना है तो आपको 500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस भी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2023 के कुछ सिलेक्शन है आपके सामने, ये बीएचयू के कुछ सिलेक्शन है, ये आपके डीयू के कुछ सिलेक्शन है और यही आपकी आज की इंफॉर्मेशन थी। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की मैथमेटिक्स डोमेन के सिलेबस की, क्या सिलेबस है, कैसे हमें किन किन टॉपिक को मैंने आपको दिखाया भी, एक टॉपिक वाइज की किस टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन आया, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे स्ट्रेटजी की भी, यानी कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें किन टॉपिक को कवर करना है, किन टॉपिक पे हम फोकस करेंगे तो हमारा सीयूटी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा डोमेन मैथ के अंदर। तो ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, हम उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।